How are you? I hope you all are fine. In this part of principle of inheritance and variation, we will discuss another topic that is dihybrid cross. Okay, dihybrid cross इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम क्या करेंगे, जो dihybrid cross है इसमें हम लेंगे टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लाइक क्या होगा, सीड कलर कुछ भी हो सकता है, बट हम यहाँ पे सीड कलर लेंगे एंड सीड शेप लेंगे. ठीक है, सीड कलर एंड सीड शेप. ये क्या है, दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है. इन दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का अगर हम क्रॉस करेंगे तो उसको हम बोलेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस. अनदर नेम है इसका टू जीन इनहेरिटेंस में क्या होगा, आप देखो यहाँ पे सीड कलर का जीन और सीड शेप का जीन, जब दोनों के जीन, इसका एक जीन और इसका एक जीन जब एक साथ इनहेरिटेट करेगा तो उसको हम बोलते हैं टू जीन इनहेरिटेड. क्योंकि दोनों जीन क्या होगा, सीड कलर का जीन भी इनहेरिटेड हो रहा है और सीड शेप का जो जीन है वो भी क्या हो रहा है, इनहेरिटेड हो रहा है, एक साथ इनहेरिटेड हो रहा है, इसलिए हम उसको बोलते हैं टू जीन इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस मीन्स आप समझ रहे हो, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. तो एक साथ दो जीन ट्रांसफर हो रहे हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं टू जीन इनहेरिटेंस. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, अभी हम F2 जनरेशन जब होगी तो F2 जनरेशन में हम क्रॉस में देखेंगे कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या स्टेट करता है, कि क्या इसके थ्रू हम देखेंगे कि कैसे वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को प्रूफ करता है. ठीक है, तो देखो यहाँ पे, अब हम यहाँ पे लेते हैं क्रॉस के लिए हम यहाँ पे देखो लेंगे सीड कलर के लिए अगर हम गैमेट की बात करें तो गैमेट हमारे पास क्या होगा, सीड कलर के लिए येलो और ग्रीन. ठीक है, दो कलर होंगे. सीड शेप की अगर हम बात करें तो सीड शेप हमारे पास क्या होगा, राउंड एंड रिंकल्ड. तो दोनों के कैरेक्टर हम एक साथ ले लेते हैं. आर कैपिटल लेटर यहाँ पे हम डोमिनेंट के लिए यूज करेंगे, स्मॉल लेटर यहाँ पे हम रेसेसिव कैरेक्टर के लिए यूज करेंगे. ठीक है, इसके साथ हम ले लेते हैं ग्रीन कलर. ठीक है, दूसरा कैरेक्टर हम ले लेते हैं रिंकल्ड फॉर रिसेसिव कैरेक्टर एंड डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए हम ले लेते हैं यहाँ पे कैपिटल वाई. ठीक है, तो अगर हम इसको देखें, ये क्या होगा, राउंड ग्रीन, ये होगा राउंड ग्रीन. दूसरा कैरेक्टर जो हमने लिया है यहाँ पे, ये क्या है, रिंकल्ड येलो. ठीक है, आप यहाँ पे देखो जो इनके कैरेक्टर थे, एक डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, दूसरा क्या होगा, रिसेसिव होगा. सीड अगर हम शेप की बात करें तो क्या होगा, राउंड डोमिनेंट और रिंकल्ड रिसेसिव. सीड कलर की अगर हम बात करें तो येलो डोमिनेंट और ग्रीन क्या होगा, रिसेसिव. ठीक है, तो इसके लिए हम देखो एट फर्स्ट अगर ये इसके बीच में हम क्रॉस कराते हैं, क्रॉस कैसे कराएंगे, यहाँ पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन और यू कैन से क्रॉस फर्टिलाइजेशन. जब इनका गैमेट फॉर्मेशन होगा तो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे यहाँ पे दो ही कंडीशन बन सकती हैं कि यहाँ पे गैमेट फॉर्म हो कैपिटल आर स्मॉल वाई. ठीक है, यहाँ पे अगर गैमेट फॉर्मेशन होने की चांसेस देखें तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई. ठीक है, ये गैमेट हमने कैसे फॉर्म किया, गैमेट फॉर्मेशन होने की जो प्रोसेस है उसको देखो, कैपिटल आर स्मॉल वाई था. सेम प्रोसेस जो यहाँ पे यूज़ करेंगे वो यहाँ यूज़ करेंगे. एक बार इसका इसके साथ क्रॉस कराएंगे. ठीक है, तो ये क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये इसके साथ जाएगा तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये इसके साथ जाएगा तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये इसके साथ जाएगा तो कैपिटल आर स्मॉल वाई. टू जीन इनहेरिटेंस है. ठीक है, टू जीन इनहेरिटेंस है तो दो जीन एक साथ जाएगा, तो एक जीन किसका, सीड शेप का, दूसरा सीड कलर का, एक साथ इनहेरिटेड होगा. ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये क्या फॉर्मेशन कर लिया हमने, गैमीट फॉर्मेशन किया. इट मीन्स यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ बेटा, गैमीट फॉर्म हुआ. जब गैमीट फॉर्म हो गया तो इन गैमीट का अब क्या होगा, फ्यूज़न होगा. फ्यूज़न, अब देखो गैमीट का अगर हम फ्यूज़न करते हैं तो ये अगर इसके साथ फ्यूज़ करेगा तो फॉर्म कर सकता है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. ये अगर इसके साथ फ्यूज़ करे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. अब यहाँ पे देखो सिर्फ दो ही प्लांट हम यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं, दो प्लांट यहाँ पे फॉर्म नहीं होगा. प्लांट यहाँ पे क्या होंगे, ज़्यादा फॉर्म होंगे. ये इसके साथ भी फ्यूज़ करेगा, ये इसके साथ भी फ्यूज़ करेगा. ठीक है, ये इसके साथ फ्यूज़ करेगा, ये इसके साथ फ्यूज़ करेगा. यहाँ पे भी हमने गैमेट के लिए दो, जबकि आप यहाँ पे देखो गैमेट किस टाइप के फॉर्म हो सकते हैं, यहाँ पे 4. ठीक है, यहाँ पे भी गैमेट 4 होंगे. ठीक है, तो बट हमने यहाँ पे क्या किया, गैमेट कम लिया है. रीज़न है क्योंकि सारे गैमेट क्या यहाँ पे सिमिलर है, सिमिलर गैमेट है. तो एक गैमेट को लेकर अगर हम क्रॉस कराएं तो सभी गैमेट के साथ सेम प्रोसेस हो रही होगी. ठीक है, तो यहाँ पे जो प्लांट आएगा इसको हम बोलते हैं F1 जनरेशन, या आप बोल सकते हो
फर्स्ट फिलियल जनरेशन। ठीक है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन में आप देखो सारे प्लांट क्या हुए, एक जैसे फॉर्म हुए। अब इनका अगर हम क्या करें, गैमीट फॉर्म करें। ठीक है, गैमीट फॉर्म इन द सेंस कि अगर इनको हम फिर से क्या करें, इनके बीच में अब हम सेल्फिंग करें। सेल्फिंग कराएंगे क्योंकि F1 जनरेशन आया, F1 जनरेशन में सारे प्लांट एक जैसे है, और सारे प्लांट एक जैसे। अगर हम प्लांट की अगर फिनोटाइप की अगर बात करें तो प्लांट यहाँ पे किस टाइप का आया, राउंड येलो, राउंड येलो। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग एक अगर डोमिनेंट कैरेक्टर है तो वो अपने फिनोटाइप को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे यहाँ पे देखो कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों है, तो कैपिटल आर किसके लिए लिया था हमने, सीड कलर के लिए, सॉरी कैपिटल आर सीड शेप के लिए। सीड शेप क्या था हमारे पास, राउंड, कैपिटल आर राउंड के लिए, स्मॉल आर रिंकल्ड के लिए। तो डोमिनेंट है तो डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है। जब स्मॉल आर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, इट मीन्स वो क्या होगा, रेसेसिव कैरेक्टर होगा। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, राउंड कंडीशन हो जाएगी। वैसे ही अगर हम कैपिटल वाई और स्मॉल वाई को देखें तो कैपिटल वाई हमने किसके लिया था, येलो के लिए, क्योंकि वो क्या था, डोमिनेंट था। और स्मॉल वाई किसके लिए लिया था हमने, ग्रीन के लिए। ये क्या था, रिसेसिव। तो यहाँ पे येलो है, एक अकेला है, तो ये डोमिनेंसी को शो करेगा। तो कलर क्या रिप्रेजेंट होगा यहाँ पे, राउंड येलो। ठीक है, तो यहाँ पे F1 जनरेशन में अगर हम देखें तो जितने भी प्लांट्स आएंगे सारे प्लांट्स कैसे आएंगे, राउंड येलो आएंगे। ठीक है, तो राउंड येलो F1 जनरेशन पे है। उसके बाद अगर इसे हम सेल्फिंग करा रहे हैं, ये रीज़न है कि हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लांट्स को नहीं लिया। हमने सिर्फ प्लांट्स कितने लिए हैं, सिर्फ यहाँ पे 2 प्लांट लिए। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का हम फर्दर फिर यहाँ पे क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। तो F2 जनरेशन में कितने ऑफस्प्रिंग आएंगे हम फिर उसको देखेंगे। तो सेम जैसे हमने यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन किया, उसी प्रोसेस के थ्रू हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, गैमेट फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, दोनों ही क्या है, सिमिलर है। किसी एक का हम गैमेट फॉर्मेशन कर लेते हैं, लाइक कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये एक साथ थे। इसके गैमेट फॉर्मेशन को अगर हम देखें तो कैपिटल आर कैपिटल वाई फॉर्म होगा। अगर ये कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ जाएगा तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ जाएगा तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ जाएगा तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। यही चांसेस है गैमेट फॉर्मेशन होने के, और यही गैमेट क्या होगा, यहाँ पे भी फॉर्म होगा। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट गैमेट क्या फॉर्म हुआ हमारा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। सेकंड गैमेट हमारा फॉर्म होगा कैपिटल आर स्मॉल वाई। थर्ड गैमेट हमारा फॉर्म होगा स्मॉल आर कैपिटल वाई। फोर्थ गैमेट हमारा फॉर्म होगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये भी सेम है तो सेम टाइप के क्या होंगे, इसके पास भी गैमेट फॉर्म होंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, यही कंडीशन है। 4 टाइप के यहाँ पे क्या हो गए, गैमेट फॉर्म हो गए। अब इन 4 गैमेट्स का क्या कराना है, हमें क्रॉस कराना है। मीन्स इस गैमेट का इन चारों के साथ, इसका इन चारों के साथ, इसका इन चारों के साथ, इसका इन चारों के साथ। तो इसको गैमेट को, या इन गैमेट के जो क्रॉस है या इनके जो फ्यूजन है, उसके थ्रू जो न्यू फिनोटाइप फॉर्म होते हैं, उसको एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पे पुनेट ने क्या दिया था, एक चेकर बोर्ड दिया था। अगर आप यहाँ पे देखो हम क्रॉस कराते हैं तो बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है यहाँ पे। तो पुनेट ने क्या दिया, एक चेकर बोर्ड दिया था। इस पुनेट चेकर बोर्ड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इजीली इस क्रॉस को करा सकते हैं। ठीक है, तो इस क्रॉस के थ्रू हम यहाँ पे इजीली उसका फिनोटाइप और उसका जीनोटाइप निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एक प्लांट क्या है हमारा, मेल है, और दूसरा प्लांट क्या है, फीमेल है। या आप सिंपली बोल सकते हो एक मेल गैमेट है और दूसरा फीमेल गैमेट है, क्योंकि फ्लावर्स हैं या प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स है, तो इसमें क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट मीन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स का जब फ्यूजन होगा तो उसको हम बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो 2 टाइप के गैमेट्स हैं, यहाँ पे हम दोनों गैमेट्स को ले लेते हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई एक गैमेट था, कैपिटल आर स्मॉल वाई एक गैमेट है, स्मॉल आर कैपिटल वाई एक गैमेट है, स्मॉल आर स्मॉल वाई एक टाइप का गैमेट है। ठीक है, मान लो ये क्या है, मेल गैमेट है। ठीक है, दूसरा गैमेट क्या हमारे पास, फीमेल गैमेट है। उसको हम यहाँ पे लेते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ पे मैं इसको हटा रहा हूँ, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, यहाँ तक आप सिंपली देखो, दोनों साइड हमने क्या किया, गैमेट्स को ले लिया। अब इन गैमेट्स का हम क्रॉस कराएंगे, तो क्रॉस कराना बहुत ही ईजी है। हम किसी एक को क्या करते हैं, यहाँ पे होल्ड कर लेते हैं, या आप यहाँ पे कांस्टेंट मान सकते हो, किसी एक को दूसरे के साथ उसका कंटिन्यूअसली क्रॉस करा सकते हैं। तो उसमें आप सिंपली देखो, ये जैसे इसको हमने होल्ड कर लिया, इसके साथ हमने इसको सबके साथ क्रॉस कराना है। तो यहाँ पे आर कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई। यहाँ पे दूसरे में देखिए तो कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। यहाँ पे देखो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई। इसमें देखो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। सिंपल है। सेम यही क्रॉस हम सभी के साथ कराएंगे। तो यहाँ पे देखो जो सेकंड है, इसमें देखो कैपिटल आर
कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। इसमें देखो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई। नेक्स्ट जो थर्ड कंडीशन है, इस पे देखो सेम देखना, सब में क्रॉस सिमिलर कर रहे हैं हम, तो एक बार आपको समझ में आ गया तो बार बार हमें वही चीज़ करनी है। तो बार में यहाँ पे सभी में मैं कर रहा हूँ, तो आप एक में समझ में नहीं आया तो दूसरे में देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। यहाँ पे दोनों में स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, ठीक है। फोर्थ कंडीशन पे देखो क्या होगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ये कंडीशन स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इस कंडीशन पे देखो स्मॉल आर, स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई, ठीक है। तो सभी में आपने देखा कि हमने क्रॉस कैसे कराया। क्रॉस इजी था, एक बार इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ एंड इसका एक बार क्रॉस इसके साथ, इजीली ये क्रॉस क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। क्रॉस फॉर्म हो गया। अब हम इसका देखते हैं कि ये फिनोटाइप क्या शो करेगा, ठीक है। जैसे हमने अभी यहाँ पे देखा था F1 जनरेशन में जो डोमिनेंट होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। होमोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट है तो वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन आ गया जैसे कैपिटल आर, स्मॉल आर, तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, डोमिनेंट जो होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा, रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा मैं यहाँ पे आर फॉर राउंड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आर क्या है, ये क्या है, राउंड। कैपिटल वाई है तो ये कौन सा कलर रिप्रेजेंट करेगा, येलो कलर रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये राउंड है, कैपिटल वाई प्रेजेंट है तो ये कौन सा कलर रिप्रेजेंट करेगा, येलो। राउंड, ये भी कौन सा रिप्रेजेंट करेगा, येलो। ये एक आर है, कैपिटल है तो राउंड, दूसरा भी कैपिटल है तो येलो, ठीक है। दूसरी कंडीशन यहाँ पे देखो, ये क्या है, राउंड येलो, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, राउंड ग्रीन। क्यों ग्रीन बोला इसको हमने, क्योंकि स्मॉल वाई हमने किसके लिए लिया था, स्मॉल वाई ग्रीन कलर के लिए, ठीक है। और ग्रीन कलर स्मॉल क्यों लिया, क्योंकि वो क्या था, रिसेसिव कैरेक्टर था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैपिटल आर, ये क्या होगा, राउंड, कैपिटल वाई येलो, कैपिटल आर राउंड होगा, स्मॉल वाई है तो ये कैसा हो जाएगा, ग्रीन, ठीक है। कैपिटल आर राउंड, कैपिटल आर है तो क्या होगा, ये राउंड, कैपिटल वाई है तो येलो। दूसरा क्या है, कैपिटल आर है तो राउंड, कैपिटल वाई है तो येलो। स्मॉल आर है तो रिंकल्ड, कैपिटल वाई है तो रिंकल्ड येलो। स्मॉल आर है तो रिंकल्ड, कैपिटल वाई है तो येलो, रिंकल्ड येलो। दूसरा क्या है, यहाँ पे देखो राउंड, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, तो ये क्या होगा, राउंड, ये हो जाएगा राउंड येलो। ये क्या होगा, राउंड, स्मॉल वाई होमोजाइगस कंडीशन तो क्या होगा, ग्रीन। ये क्या होगा, स्मॉल आर है तो रिंकल्ड, कैपिटल वाई है तो येलो, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल आर क्या होगा, रिंकल्ड, स्मॉल वाई ग्रीन, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो सारे प्लांट्स हमने देख लिए कि इनका फिनोटाइप क्या होगा। तो फिनोटाइप निकालने के लिए हम सिंपली यहाँ पे जितने भी एक टाइप के प्लांट्स होते हैं, फिनोटाइप होता है, इट मीन्स फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकली कितने प्लांट एक जैसे दिख रहे हैं, जितने टॉल हैं उसको एक साथ, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस नहीं, टॉल नहीं है, तो एक टाइप के कलर मान लो, राउंड येलो तो एक साथ, राउंड ग्रीन है तो एक साथ, रिंकल्ड येलो एक साथ एंड रिंकल्ड ग्रीन है तो एक साथ उसको हम काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम जो इसको काउंट करके रेशियो लिखेंगे, उस रेशियो को देखो, पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, राउंड येलो। मान लो हम पहले राउंड येलो का हम क्या देखते हैं, फिनोटाइप क्या होगा, राउंड येलो, राउंड येलो। अगर राउंड येलो की हम काउंटिंग करते हैं तो देखो क्या बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। सिर्फ कितने कंडीशन आ रहे हैं यहाँ पे, 9 कंडीशन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 9, ठीक है, रेशियो। दूसरा कंडीशन हम देखते हैं, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो कंडीशन देखो यहाँ पे,
रिंकल्ड येलो कंडीशन ये है, रिंकल्ड येलो कंडीशन ये है, रिंकल्ड येलो कंडीशन ये है। कितने हमारे पास रिंकल्ड येलो कंडीशन? 3। अनदर कंडीशन देखते हैं हम। अनदर कंडीशन पे अब हम देखेंगे क्या बचा हमारे पास, राउंड ग्रीन। तो राउंड ग्रीन देखो, राउंड ग्रीन कंडीशन हमारे पास कितनी होगी? 1, ये राउंड ग्रीन कंडीशन। दूसरा हमारे पास राउंड ग्रीन कंडीशन, और राउंड ग्रीन कंडीशन एक और होगी हमारे पास, ये है 1 2 3। ठीक है, राउंड ग्रीन कंडीशन कितनी है हमारे पास? 3 है। ठीक है, तो 9:3:3। एक प्लांट अभी भी हमारे पास बच गया। देखो हमने सबको काउंट कर लिया, एक हमारे पास अभी भी ये बचा हुआ है। ठीक है, दैट इज रिंकल्ड ग्रीन। एक और हमारे पास कौन सा बचा है, इसका अगर हम रेशियो निकालें तो क्या हमारे पास रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन कितना है हमारे पास? 1। ठीक है, तो अगर हम रेशियो की बात करें तो फिनोटिपिक जो रेशियो होगा वो क्या होगा? 9:3:3:1। उसमें राउंड कितने होंगे? राउंड येलो 9, रिंकल्ड येलो 3, राउंड ग्रीन 3 एंड रिंकल्ड ग्रीन 1। जीनोटाइप की अगर हम बात करें तो जीनोटाइप यहाँ पे हमारा क्या होगा? 1:2:1, 2:4:2:1, 2:1, 1:1, 2:4:2, 1:1। ठीक है, तो जीनोटाइप जो होगा वो जीनोटाइप अगर हम निकालने की कंडीशन देखें, आप यहाँ पे ये क्रॉस सब समझ में आ गया होगा, आप यहाँ पे दोबारा से देख सकते हैं। तो जीनोटाइप जो निकालना होगा, जीनोटाइप निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक है, उस शॉर्ट ट्रिक को मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि आप जीनोटाइप कितने इजीली इसको निकाल सकते हैं। तो 2 कैरेक्टर हमने लिया था। 2 कैरेक्टर क्या थे हमारे पास? राउंड कंडीशन, तो होमोजाइगस के राउंड 3 टाइम, होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन 3 टाइम, हेट्रोजाइगस कंडीशन 3 टाइम, रिसेसिव कंडीशन। ठीक है, कुछ नहीं करना है, ये 3 टाइम आपको यहाँ पे लिखना है। एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। दूसरा कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हमारे पास क्या था? कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। 1 टाइम डोमिनेंट कैरेक्टर, 1 टाइम हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर, 1 टाइम होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टर। और इसी पैटर्न को फॉलो करना है। कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, सेम वही फॉलो करना है। कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो आप यहाँ पे इनका अगर रेशियो देखोगे, अगर इसको हम काउंट करेंगे पुनेट चेकर स्क्वायर बोर्ड में, तो वहाँ पे हमको ये दिखेगा कि इसके पास नंबर कितने होंगे। इसका नंबर 1 होगा, इसका नंबर 2 होगा, इसका नंबर 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका नंबर 4 होगा, इसका नंबर 2 होगा, इसका नंबर 1, इसका नंबर 2, इसका नंबर 1। किसी एक को ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, ये कंडीशन हमारे पास कितनी है? यहाँ पे हमने क्या बोला? 2 गए हैं इस टाइप की, कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल वाई। एक कंडीशन यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड कंडीशन हम सर्च करते हैं। सेकंड कंडीशन हमारे पास ये दिख रही है, जीनोटाइप, इट मीन जीन मैपिंग। ये जीन मैपिंग आपको यहाँ पूरे चार्ट में कहीं और नहीं दिख रहा। तो कितना ईजी था इसको शॉर्ट निकालना। डोमिनेंट होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर 3 टाइम किसी भी एक कैरेक्टर का, ठीक है, राउंड कैरेक्टर का ले लिया हमने। उसके बाद यहाँ पे 3 टाइम हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर, 3 टाइम होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टर। ठीक है, थर्ड यहाँ पे जो दूसरा है वहाँ पे लेंगे एक बार, दूसरे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के लिए एक बार होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर एंड 1 टाइम होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टर। इसी को हम कंटिन्यू फॉलो करेंगे। तो रेशियो हमारा आ जाएगा 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। ठीक है, तो ये क्या है इसका? जीनोटिपिक रेशियो। तो फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा, अब देखो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसको हमने क्यों बोला? F1 जनरेशन में हमने देखा कि सभी प्लांट फॉर्म हुए और सभी कैसे थे? राउंड येलो थे। तो उसके बाद दोबारा से हम प्लांट में क्या होगा? गैमेट फॉर्मेशन हुआ। जितने गैमेट पहले कंबाइंड हुए थे वो गैमेट दोबारा से क्या हो गए? सेपरेट हो गए। इसको हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी बोलते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। तो सारे गैमेट्स का इंडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं कि पहले जिसके साथ क्रॉस किया था या फ्यूज हुआ था दूसरी बार भी उसी के साथ फ्यूज होगा। अनदर टाइम पे वो किसी और के साथ भी क्या हो सकता है? फ्यूज हो सकता है। तो फ्यूज होकर वो उसने क्या किया? न्यू टाइप के प्लांट को फॉर्म किया। जैसे हम इसकी बात करते हैं, ये प्लांट हमने लिया था क्या? रिंकल्ड ग्रीन नहीं लिया था। स्पेसिफिक टाइप का फिनोटाइप यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया। इट मीन्स सारे गैमेट्स क्या कर सकते हैं? इंडिपेंडेंटली अशॉर्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, किसी के साथ भी वो क्या कर सकते हैं? फ्यूजन कर सकते हैं, अशॉर्टमेंट कर सकते हैं। इसीलिए इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट
अ शॉर्ट